ओके। या तो इससे ये होता है कि जो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं अगर आप रीड आउट भी कर लें तो आपको ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। सही है, थैंक यू, मैं इसको चेक करती हूँ। हाँ, और इन्हीं चैप्टर्स के एंड पे ना कुछ एक्सरसाइजेस भी गिवन है। अम, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको। हम्म, ये एक्सरसाइज मेरे जहन में था ये कि मे ठीक भी मैं है। ये इस क्लास में एक्सरसाइजेस करवा दूँ ताकि जो ठीक है। पिछली, क्योंकि बीच में हमारा एक वीक भी मिस हुआ है ना, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम्म। वो। हाँ, so for example there is this program, maybe we can do it right now as well, the write program that is in I think मैंने आपको भी इनपुट वाला वो नहीं करवाया कि यूजर से हाँ इनपुट नहीं, लेकर किस तरह से नहीं यूजर से नेम वाला, वगैरह। हाँ वो नहीं किया। सही है, चले ये फिर बाद में करेंगे, 3 क्वेश्चन ही है, इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज की हमारी क्लास है बेसिकली वेट, डाटा टाइप ही है हमारी। हम्म अब ना वो खोल लें विजुअल स्टूडियो मेरे साथ जी। फाइल भी तो सेव। आज हम स्टडी करेंगे बूलियन टाइप को, डाटा टाइप है ये भी, लास्ट हमने स्क्रीन को किया था। आई थिंक आपने लास्ट टाइम मुझसे पूछा था ना कि कमेंट कैसे करते हैं, मैंने पता नहीं आपको बताया था या नहीं, बताया था ना आपको। मुझे आता है, लेकिन ये जो आपकी बैक स्लैश जो होती है, इसको ये होता है ना इससे। अच्छा आप कर लें, ठीक है आप कर लें। हैश से भी हो जाता हैश। है, एक मिनट। अच्छा ओके ओके। हाँ shit। या, इससे आप कमेंट कर सकती हैं। ओके, हमारी आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बूलियन डाटा टाइप, और किस तरह से ये बुलियन डाटा टाइप, जब आपको कुछ आइडिया है बुलियन डाटा टाइप होती क्या है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने ट्रू और फॉल्स की वो ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करना होता है ना, तो स्टेटमेंट्स जो उस होती है, टाइम पर फॉल्स हम बुलियन स्टेटमेंट्स। डाटा टाइप यूटिलाइज करते हैं। एक मिनट में लिख ही देती हूँ। when you need your program to let you know if a certain statement is true or false. For this purpose, we use Boolean data type. ठीक है। Okay. ठीक है। So, for example, हमारे पास है, हम एक मिनट, ऑपरेटर्स भी नहीं मैंने आपको करवाए। आई नहीं थिंक ऑपरेटर्स Boolean data नहीं type से किया। पहले मुझे ऑपरेटर्स थोड़े से करवा देने चाहिए। हाँ, ठीक है, ऑपरेटर्स
करेंगे तो वो ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशंस में थोड़ा सा करवा सकूंगी। अच्छा चलो, ऑपरेटर्स कर लेते हैं। ये एक पेज है। हाँ मैं ऑपरेटर, वो इतने वो नहीं है, बस हल्के फुल्के ही है, इतने मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे पास ऑपरेटर्स में ना, मैं वो शेयर करूँ अपनी व्हाइट बोर्ड। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? अभी तक नहीं, विजुअल स्टूडियो वाली ही आ रही है। ये स्टॉप शेयर करती हूँ। अब देखें। अब आ रही है, मेरे ख्याल से कि वो लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम कर रहा था। अब आ रही है। हाँ, अच्छा, ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, सॉरी 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। इनमें थीमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, और हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप। ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? ये प्लस माइनस, या प्लस, माइनस, डिविजन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, रोल डिवीजन। एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन स्लैश से हमारे इसमें डिफाइन होती है। प्रोग्रामिंग में, ठीक है। हाँ जी। और परसेंटेज को मॉडुलस कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल यानी अगर आपने इसकी एक्सपोनेंशियल लेना तो डबल मल्टीप्लाई से लेंगे। मल्टीप्लाई मतलब ये कि स्टार, इसमें आप स्टार को मल्टीप्लाई कहते एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लाइक? हैं। एक्सपोने आप मैथ्स का कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल। एक्चुअली इट्स बीन अ एक्सपोनेंशियल लॉन्ग टाइम, लाइक आई मतलब स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट जैसे टू। लेना हो हाँ हाँ, अच्छा अगर अच्छा, आप। ओके। अच्छा अच्छा, ओके ओके, टू टू की टू पावर स्क्वायर, या ऐसे जैसे हम या करते थे, टू टू जैसे स्क्वायर टू फॉर क्यूब। एग्जांपल मैंने अगर 2 का स्क्वायर 5 लेना है तो रिजल्ट आना चाहिए क्या? 2 है। टू ठीक है, फाइव जार 10। 10। हाँ, तो इसको अगर मैं 2 को 5 टाइम तो कर देगा ना, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ये आएगा, अभी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी 2 जार 4, 4 जार 8, 8 जार 6। 24। ये अभी आगे आएगा ना कॉन्सेप्ट, तो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इसको करना ही है हमने आगे। फिर हमारे पास पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। हम्म हम्म, इसको मैं बाद में आपको करवाऊंगी। ये थोड़ा सा ज्यादा स्लाइटली टेक्निकल है, मैं चाहती हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना फिलहाल, जिनके थ्रू हमने करना। हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ये होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। जी। इक्वल होता है, इसको ये लेस का साइन है, लेस देन। ग्रेटर का साइन। हम्म फिर लेस इक्वल टू, ग्रेटर हम्म इक्वल टू, इक्वल टू, ठीक है। ठीक है। और इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है कि आप
इक्वल से वो पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। अच्छा ओके। जी, एक्सक्लेमेशन इज नॉट इक्वल टू का साइन है। ये है हमारे कुछ मेजर, और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें पता है एंड और एंड नॉट होते हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन नहीं, मतलब उसमें डायरेक्ट आप एंड ही लिखते हैं। ठीक है। हम्म, यानी अगर मुझे दो स्टेटमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करवाना है ना, तो मैं एंड लिख हम्म। दूंगी और लिख दूंगी या नॉट। ठीक है। ठीक है। एंड और नॉट का कॉन्सेप्ट पता है आपको? क्या मैं डिफाइन हम्म। नहीं करता? डिफाइन कर दें। अच्छा, एंड जो है ना, वो तब होता है जब आपकी दोनों, एक मिनट, एंड तब यूज होता है जब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू होते हैं, तो रिजल्ट भी जैसे आपका कि ट्रू आता है। जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि एक्स लेस, एक मिनट, ए लेस देन 5 है, एंड ए लेस देन, ए छोड़े, ये तो खैर उसमें आ जाएगा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज। 10 लेस देन 15 है, एंड हम्म। 12 लेस देन 15 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू ट्रू है। तो रिजल्ट आपको ट्रू दे देगा, ठीक है, यानी रिटर्न कर ठीक देगा। ये उस ठीक केस है। में होता है जब आपको दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी होगा, अगर आपको रिजल्ट ट्रू चाहिए। और अच्छा। के केस में होता है कि व्हेन वन वन स्टेटमेंट स्टेटमेंट। इज ट्रू एंड वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मेरी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो। दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है ना, तो मुझे मेरा रिजल्ट प्रिंट आउट करके दे दे मेरा प्रोग्राम, ट्रू ठीक है। ट्रू में ही देगा, ट्रू में ही देगा, बस एक स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। ट्रू। हाँ, ठीक है। ट्रू से मुराद ये कि जो आप रिजल्ट प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं ना, वो आपको रिजल्ट हाँ। दे देगा। ट्रू से मुराद ये होता है कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वरना वो क्या, अगर आपको एंड वाली स्टेटमेंट चाहिए तो वो तब तक आपको प्रिंट आउट नहीं करेगा जब तक आप कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू ना हो जाए। तो सही वो है। लूप में ही रहेगा, घूमता रहेगा, तो ये होता है। एक मिनट। और नॉट का ये होता है कि ये आपको ना रिजल्ट रिवर्स करके देता है। रिवर्स से मुराद ये कि ये जो हमने और किया इसमें एक एक शुड बी ट्रू एंड वन शुड बी फॉल्स, तो व्हाट विल बी द आंसर जो और के इसमें केस में। आंसर ये होता है कि मतलब ये इसमें ना आगे एक दो क्वेश्चन, मतलब ये जो मैंने एक्सरसाइजेस वाला आइडिया सोचा था ना, वो इसी वजह से सोचा था। कुछ ना ठीक है। एक्सरसाइजेस आगे आएंगी जिसमें ना आपको एंड और वाले ऑपरेटर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कि जिसमें ठीक फॉर है। एग्जांपल अभी मेरे जहन में एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, लेकिन मैंने बहुत पहले इस तरह की एक्सरसाइजेस की थी जिसके अंदर एंड और अप्लाई होते थे। उसमें होता ये ठीक था कि वो प्रोग्राम आपसे कहता था कि एटलीस्ट दो, आप आपकी ना दो चीजें ट्रू होनी चाहिए, और फिर आपको वो प्रिंट आउट करके देता था, या दोनों में से कोई एक चीज ट्रू हो, तो वो आपको प्रिंट आउट करके देगा, वरना वो आपको प्रिंट नहीं करके देगा कुछ भी। यानी ठीक है। रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ब्लैंक आएगी स्क्रीन, या वो आपको एरर दे देगा कि ठीक आप है। अपने प्रोग्राम में फिर से देखें। अच्छा, नॉट का सीन ये है कि ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट्स को, यानी जैसे एंड के केस में था ना कि बोथ स्टेटमेंट्स शुड बी ट्रू हो तो रिजल्ट आएगा। इसमें ये ठीक होता है है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 10 इज लेस देन 15 एंड 12, ये दोनों ट्रू है, राइट, लेकिन ये इसको फॉल्स करके प्रेजेंट करेगा। ये दोनों, अच्छा। ये कॉन्सेप्ट होते हैं एंड और नॉट के, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से। ठीक है। और और के केस में भी यही करेगा कि नॉट लगा दिया ना अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल हम्म। 10 इज लेस देन 15 और 10 is less than 9, ठीक है, ठीक है।
अब इन दोनों में ठीक से एक false स्टेटमेंट है ट्रू है, और एक एक फॉल्स। false। ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब इसको ट्रू, रिजल्ट जो है ना ट्रू आना चाहिए इसका, लेकिन ये क्योंकि false देगा। हाँ ये फॉल्स देगा आपको, क्योंकि नॉट लगाया हुआ है हमने। ठीक ठीक है, है। ये है बेसिक ऑपरेटर। अच्छा, ये बहुत मतलब लाइक मोस्ट बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ये यूजुअली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब ठीक आ है। जाते हैं बूलियन के ऊपर थोड़ा सा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। हम्म। और एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ, एक मिनट, सॉरी, स्क्रीन शेयर हो रही है अब आ मेरी, रही ये वाली, जी, अब आ रही हाँ जी, ये अब आ वाली रही। यानी मुझे प्रिंट करवाना है। आप कोई भी वैल्यू ले लें, 20 ले लें, 20 लेस देन 19 है, तो लेट्स सी क्या प्रिंट आउट करते हैं। तो उसने लेस आपको देन। रिजल्ट क्या दिया, फॉल्स। ठीक है। ओके। ये बूलियन का फंक्शन है बेसिकली। मैं कहती हूँ 10 लेस देन 11 है, हम्म। तो ट्रू रिजल्ट देगा। इसी तरह मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ, ओके तो 11 दिस इज डायरेक्ट है ना, कोई इक्वल इसमें टू हम कुछ जी। क्लियर नहीं करा रहे, कुछ नहीं कराई, तो डायरेक्ट है। हाँ ये अभी डायरेक्ट है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। आगे हम्म। एक्सरसाइजेज में असल आता है, उसमें ठीक है। आपको प्रिंट आउट्स करवाने पड़ते हैं ना, फिर वो थोड़ी सी लॉजिकल होती है चीजें। तो क्या है, ये ठीक है। प्रिंट है कि 11 इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। तो उसने हम्म। ट्रू कर दिया। तो आप कोई सही भी है। ऑपरेटर अप्लाई कर सकती हैं, अभी हमने जो पढ़े हैं, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ। तो इनमें से आप कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करके देखें, और 3 स्टेटमेंट्स बनाएं कोई सी भी प्रिंट की, और देखेंगे लाइक डज इट boolean वर्क और boolean नॉट। is boolean is basically direct, आप like operators apply करो with print statement, correct? बूलियन बेसिकली डाटा टाइप है आपकी, जो आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दे देती है कि ये ठीक है या गलत है। Less than 3। मतलब आपको बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना पड़ता, इसमें सिंपल ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन आप कोई और डाटा टाइप यूज करेंगे, वो आपको आंसर देगा, वो आपको वो नहीं करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। इसमें आप वो अप्लाई वो करें, कोई सी भी स्टेटमेंट अप्लाई करें और देखें। print for for equal to हम डबल इक्वल साइन डालते जी, हाँ जी, हैं। डबल इक्वल साइन अगर आप इक्वल, क्योंकि अगर आप सिंगल इक्वल डालेंगे ना, तो वो तो इंटीजर की वैल्यू बन जाएगी। यानी वो इस तरह होगा कि आपने वेरिएबल के अंदर कोई इंटीजर ऐड किया है, कुछ इस तरह। तो इसमें इक्वल साइन डबल इक्वल करके आता है, वो फिर प्रोग्राम आपको कंसीडर इक्वल करता है उसका। अच्छा, ये क्या दे रहा है? ये जरा इसको स्क्रीन को ओके कीजिएगा, मैं जरा आपको दिखाऊं। जी एनेबल स्क्रीन कीजिएगा, मैं जरा अपनी जी स्क्रीन जी शेयर करूं। ओके जी, करें स्क्रीन शेयर। अच्छा, पहले पे तो उसने जो है वो फॉल्स दे दिया।
अगर ये आपको मेरा नजर आ रहा है तो ठीक है। ये फॉल्स दे दिया, दूसरे पे भी उसने फॉल्स दे दिया, तीसरे पे उसने मुझे सिंटेक्स एरर दे दिया है। एक मिनट, सिंपल इक्वल टू लगा के देखें आप। नहीं, इससे तो एरर आ रहा है, सिंपल इक्वल से। दोबारा करें। जी लाइन 1 में बाकी दो उसने चलाए हैं, सिंटेक्स एरर दे रहा है। एक मिनट, हमने जो भी वो पढ़े हैं ना, उनमें से कोई अप्लाई करके देखें एक मिनट। ऑपरेटर्स, 10 मल्टीप्लाई इक्वल टू अप्लाई करें, मतलब नहीं, एक मल्टीप्लाई हो और एक इक्वल टू साइन हो। करें, 10 ही लिखें। तो उसने कोई एरर दिया है नहीं इधर। नहीं, एरर क्या है? है। एक मिनट रुकें 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 रुकें, नहीं, वेरिएबल्स होने चाहिए इसमें। वेट अ मिनट, एक होता है सिंपल इक्वल, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सिंटेक्स एरर वो क्यों दे रहा है? अच्छा, आप लगाएं 10 इज नॉट इक्वल टू 10। देखिए क्या रिजल्ट देता है। 10 एक्सक्लेमेशन इज मार्क नॉट इक्वल टू, यही है ना, एक्सक्लेमेशन जी जी मार्क। जी, यही है। इसको रन करें आप, सेव करके, कंट्रोल एस करके ना। कंट्रोल एस एंड ट्राई। सिंटेक्स एरर आ रहा है, पहले दो उसने चलाए हैं। इस पे भी सिंटेक्स एरर दे रहा हम्म है। इसको रिमूव करें और न्यू, मतलब फिर पहले दो को रन करके देखें। तो इसके ऊपर भी सिंटेक्स एरर दे रहा है। अब इन दोनों में फिर सिंटेक्स एरर दे रहा है। न्यू फाइल पे करें। हाँ, सेम। न्यू फाइल में भी यही हो रहा है। नहीं, मैंने कहा कि मतलब न्यू फाइल बनाकर करें, जी न्यू उसमें भी फाइल यही था। बनाइए। हाँ हाँ, लाइन 1 पे वो दे रहा है। हाँ
आपकी फाइल क्या सी और एफ दोनों ड्राइव्स में पड़ी हुई है? हाँ नहीं नहीं। फिर ये यहाँ पर जब एरर देता है, देखें फाइल पर, तो वो नीचे बता रहा है सी सी के अंदर भी आपकी ये फाइल पड़ी हुई है और एफ के अंदर भी है शायद, या सी के अंदर आपका पाइथन पड़ा हुआ है और एफ के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है। मेरा, हाँ जी ऐसे ही है। पुराना वाला रन करें, हाँ ये इस पे भी एरर आ रहा है। इस पे तो इसने दे दिया था, ये फॉल्स चला दिया था, दूसरे पे भी फॉल्स चला दिया था। हाँ मैं वही देख रही हूँ। फिर इसको बंद करके मैं दोबारा चलाती हूँ। आई थिंक कोई इशू हुआ है बीच में इसलिए। हम्म, यहाँ से मैं इसको रिमूव करती हूँ और दोबारा बनाती हूँ। ठीक है, अभी दोबारा बनाते हैं। अच्छा ये मीटिंग शायद एंड हो जाए। मैं न्यू ठीक है, लोग अभी 4 मिनट हैं, वो कर लें आराम से, वी हैव कर टाइम। लेते हैं। पहला चला, चल गया। दूसरा चलाते हैं। हाँ चल गया। ठीक है, अब तीसरा करते हैं। फ्रेंच 10 10। अच्छा, वो तीनों को एट ए टाइम चला रहा है, मतलब हर बार में वो तीनों का रिजल्ट लेकर आ रहा है। मतलब अपनी मतलब स्क्रीन देखिए, हाँ मैंने की हुई है। जैसे पहली false, false तीसरी true, so is it supposed to like print all every result all the time? Yes को हम अगर आप नहीं चाहती कि हर उसको वो हर बार प्रिंट करे, देन यू विल हैव टू कमेंट इट आउट। तो कमेंट हम सिंगल इससे करते हैं, जी डबल से जी, करते हैं? हैश हैश से, अच्छा, इसमें हैश यूज हैश से करते करते हैं। हैं। जी ओके, बैक स्लैश इसमें नहीं यूज होगी? नहीं, ओके वो फाइन, ओके। हर लैंग्वेज का और हर सॉफ्टवेयर की अपनी ओके अपनी डिमांड्स होती है, तो ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। हाँ तो ठीक है, कुछ चला दे। कुछ में ये होता है हैश विद एंड स्टार से कमेंट होता है, कुछ में हैश से कमेंट होता है सही हो गया, ठीक है। लैंग्वेज। या अच्छा जी, ये चल पड़ा, ठीक। ठीक है। अभी हम एक और करते हैं। मेरी थी हाँ जी, ये आप कर लें। टू डबल स्टेरिक पाइप करके देखते हैं। यानी इसको टू दे रहा है, तो ये ठीक है ना? टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 62 ज़ा 32, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर आया, ठीक है। और अभी हमने कौन सा किया? और ठीक है। प्रिंट, अच्छा वो नॉट इक्वल टू वाला आपने किया था। 10 इज नॉट इक्वल टू 4। हाँ, ठीक है, करेक्ट।
और क्या हमने यूज किया था अभी? कौन से हमने ऑपरेटर? मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप देख लें। आप अपनी स्क्रीन बंद करें। ओके। मैं ये ये है ऑपरेटर, आप कर लें प्रैक्टिस थोड़ी। प्लस कंपैरिजन वाले करूँ ना? जी जी। ठीक है। अरिथमेटिक और लॉजिकल भी करना? जी, अरिथमेटिक और लॉजिकल भी करने हैं? अरिथमेटिक के कर लें और कंपैरिजन ये दो पूरे कर लें। ठीक है। लेस लॉजिकल देन, वाला भी अगर आप करना चाहें करके देख लें। मैं चेक करती हूँ, मैं एक सेकेंड अभी करूँ। लेस देन एंड इक्वल टू, ओके। प्रिंट लेकिन उसके लिए आई थिंक अगर आप लॉजिकल वाले अप्लाई करती हैं ना, आपको पहले वैल्यू डिफाइन नहीं, खैर हाँ कर लें, आप करें। Then- हाँ जी, आप कर रही थी। जी मैं कर रही थी, और मैं एक सेकेंड। अच्छा, मैंने क्या लगाया था? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये भी छोड़ रहा है। ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? वो जरा आप मुझे शेयर कर दीजिएगा ऑपरेटर्स, हम्म। व्हाइट बोर्ड वाले स्क्रीन। हाँ हाँ, इस पे तो नहीं है, एक मिनट। वो मुझे दोबारा आपको देने पड़ेंगे। आपने अरिथमेटिक वाले कर लिए थे सारे? एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना, और एक दो आपके सामने जल्दी से करती हूँ, बाकी मैंने मोस्टली कर लिए, देख लीजिए जरा ओके। स्क्रीन। ओके कर दे जरा। हाँ जी, चले, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। जी, these all are working, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। ओके। print 10 divided by 5, 2.0. Okay, why it is not giving, why it is giving like 2.0, why not 2, directly 2? मतलब हाँ आंसर ठीक है, like हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया purpose of आपका। writing 0.0. इसका आंसर मेरे पास नहीं, बट आई कैन रिसर्च ऑन इट। क्या, ठीक है। why is it answering in this way? Or it could be something related to the ID we are using. Let me see. Okay, 10 times 100. अच्छा जी, परसेंटेज कर लेते हैं। print 100, परसेंटेज। परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे? परसेंट लिखेंगे या क्या लिखना चाहिए? परसेंटेज, लाइक सिंपल परसेंटेज। परसेंटेज का साइन ऐड नहीं, करेंगे एक आप। होता है ना इसका, नहीं, मतलब कैसे कि एक होता है ना, पर्स वो फ्लोट की बात कर रही हैं आप? क्या आप चाह नहीं रही नहीं, हैं? 40%। हम्म। 10। ठीक है। 10, अच्छा ऐसे। ओके, 40% ऑफ 10, 0। 10% ऑफ 40 करें। छोटी वैल्यू पहले लिखें, बड़ी वैल्यू हाँ बाद में वही कह लिखें। रहे हैं, वो चाहिए थी मैं, 10% ऑफ 40। या here it is. 10, ठीक है। प्लस माइनस तो चले ठीक है, डिविजन होगी ग्रेटर देन ठीक है, इक्वल मैं टू। देख लेती हूँ ऑपरेटर्स कौन कौन से थे हमारे। जी आप देख लें। आपको दोबारा बता देती हूँ।
हम्म, अच्छा, आप इस स्पेस के साथ लाइक आर यू फाइन विद दिस स्पेस? मेरे लिए तो जिस स्पेस से हम ये पढ़ रहे आप हैं। थोड़ा लाइक तेज होना चाह रहे हो क्या? लाइक मेरे लिए मेरे हिसाब से ठीक है। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि देयर आर सम स्टूडेंट्स आउट देयर जिन्हें लगता है पेस बहुत स्लो है एंड दे वांट नहीं नहीं, टू गेट डन मेरे हिसाब फास्ट। से एक्चुअली इसलिए भी क्योंकि मैं ऐसे ही कह दूं पेस तेज करने का, लाइक मेरी जैसे जॉब भी होती है और फिर वही बात है कि आपने हर चीज को साथ लेके चलना है। तो मैं या फिर बाद में ना उस तरह कर पाऊँ तो वो जैसे अभी इट्स गुड एक्टिविटी आपने जो प्लान की है कि हम बीच में एक्सरसाइजेस कर लेंगे, तो या वो एक एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी कि वो जरा एक लाइक सारे रादर के पूरा हफ्ता आप ऑफ रहो, इट्स गुड के बीच में ना एक वो चलता रहेगा, फ्रेश रहेगा या जरा। या ठीक है, चले, बस मैं कंफर्म करना चाह रही थी इनका, आपको कोई नहीं इशू ना। नहीं, मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। मॉड्यूलस क्या था? परसेंटेज को कहते हैं परसेंटेज। मॉडुलस ठीक जी। है ठीक है। फिर हमारे पास इक्वल टू का साइन है, प्लस एंड इक्वल, ये वाले खैर अभी रहने थे क्योंकि इसमें एक वेरिएबल की यूजेज है। मैंने आपका असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं करवाया ना? हाँ, नहीं करवाया। नहीं, कंपैरिजन में आपके पास इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू है, ये लेस किया देन मैंने, और ये इक्वल किया, टू। ये किया मैंने ये 6 and 7 ये वाला, हाँ कर लिया, यस। ग्रेट, ठीक है। फिर हमारे पास एंड और नॉट का ऑपरेटर है, ये नहीं किए अभी तक आपने, राइट? ये भी नहीं किया। एंड और एंड नॉट, ये तीन अप्लाई किया। अच्छा जी, अभी हम इनको करते हैं ये वाले ऑपरेटर्स यूज करके। प्रिंट 10 greater than 11 and 10। हाँ जी, अब ये जो है ना, अच्छा हाँ, अब मुझे हाँ इसमें ये जो बीच वाले ब्रैकेट्स हैं ना, इनको रिमूव कर दें एंड के साथ। एंड स्पेस दें। हाँ, और हाँ, ये वाली ब्रैकेट्स रिमूव कर दें एक्स्ट्रा। हाँ जी। ठीक है। और इसके साथ वाली भी कर दें, मतलब सिर्फ येलो पर्पल, वाली ब्रैकेट्स को रहने दें। पर्पल वाली। हम्म। ओके, फाइन। ये नोट पे अभी भी एरर दे रहा है, जरा करें इस पे क्या है। स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमी कॉलन्स। एक है, नॉट को भी कहीं पैरेंथेसिस में तो नहीं करना हमने, होना तो नहीं चाहिए। स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू नॉट लाइंस को और ना सेमी पैरेंथेसिस में कॉलन। करें। नॉट को भी पैरेंथेसिस में अलग से करो। नहीं नहीं, मतलब एक नॉट से पहले लगाएं। एक मिनट, हम्म। एक मिनट, मैं ना अपनी स्क्रीन बड़ी कर लूँ। हाँ, अब और एक एंड में लगाएं, हाँ जी, एक पैरेंथेसिस एंड में लगाएं बिल्कुल। मेरा ख्याल है ऐसे, आई डोंट नो मे बी। नहीं, 10 से पहले लगाएं एक ब्रैकेट। हम्म। हाँ जी। हाँ, और अब एक एंड में लगा दें आप। वो एंड, ऑलरेडी है और ये मैं हटा नहीं नहीं देती हूँ। लगाएं, नॉट से पहले ठीक लगाई थी आपने। अच्छा ठीक है, और एक अब हाँ मजीद यहाँ हाँ ये हाँ लगा। जी, ये ले। ओके, अब इसको करके देखें। या ठीक है, डन। ठीक है। अच्छा, अब हाँ, आप कर लें।
अच्छा, पहला वाला फॉल्स किया है और सेकंड अब आप ट्रू करना चाह रही हैं। मैं एक चीज जरा चेक कर रही हूँ कि एक्चुअली जो स्टेटमेंट है विदाउट नॉट, यहाँ पर इसने ऊपर क्या दिया था, ट्रू फॉल्स फॉल्स दिया था। ये अगर फॉल्स है तो अब ये इसको ट्रू देना चाहिए, ठीक है, फॉल्स दे रहा है। एक मिनट, 10 इज लेस और देन मैं 1। अगर एक स्टेटमेंट करेक्ट है, this is false statement and this is correct statement. हम्म अगर हम और नॉट हटा देते हैं और सिंपल इसको देखते हैं तो इट शुड गिव फॉल्स आंसर, करेक्ट, और के साथ। नहीं, ट्रू आंसर देगा ये तो आपको। और के साथ ये ट्रू आंसर हाँ आएगा अगर हम नॉट हटा देते हैं। अगर नॉट रखते हैं तो ये फॉल्स आंसर ठीक दे रहा है आपको। तो यहाँ पे जो इसने ऊपर पे मुझे दिया, एक सेकेंड, एक मिनट, इसका इसका ट्रू इसने दिया था, तो 10 इज ग्रेटर देन 1, 11, एक रॉन्ग है और एक करेक्ट है, तो फिर इसने इसका मुझे क्यों फॉल्स दिया? एक मिनट, दोबारा बोलें, किसका बोल रही है? देखें जो 11 की स्टेटमेंट है, प्रिंट 10 is less than 11 and 10 is equal to 10, so that is true, this one, ठीक है। correct. अब जो 12 है, 10 is greater than 11 wrong, sorry false, हम्म and 10 is equal to 10 true, तो इसका आंसर पे false होना चाहिए, ऐसे ही है ना? 10 इज ग्रेटर देन 11 फॉल्स और 10 इज इक्वल टू 10 ट्रू। हाँ, हाँ। with और आंसर is false, ठीक है, ये false है, हम्म ये भी ये करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अब 13 है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विद एंड, बट नॉट उसको फॉल्स कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। हम्म अब 14 है 10 इज कि लेस देन 1। 10 इज लेस देन 1 और 4 इज लेस देन 5, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर शुड बी फॉल्स, नॉट के तो साथ आंसर उसको ट्रू ट्रू है। होना चाहिए। नहीं नहीं, वेट, 10 इज लेस देन 1 है। ठीक है, इट्स हाँ, रॉन्ग, मतलब ये फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। ठीक है, और 4 इज लेस देन 5 है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, राइट? ठीक है। तो आंसर अगर ट्रू हम आना चाहिए। आंसर ट्रू आना चाहिए, नहीं, आंसर और के साथ फॉल्स आना चाहिए ना। देखें, एक मिनट, ऊपर जो आपकी स्टेटमेंट इक्वल, उसमें ना जरा वैल्यू चेंज करें अपनी इक्वल वाली में ना। मे बी उसको आप कर दें 10 इज ग्रेटर देन 15। नहीं, 11। हाँ, 10 इज ग्रेटर देन 15 करें। नहीं, ये ऑलरेडी नहीं, ये तो ऑलरेडी दी हुई है, ये देखे। 10 इज ग्रेटर देन 11 है, तो इसको करें 10 इज लेस देन 15। फिर देखें आंसर क्या देते हैं। और ना ब्रैकेट, नहीं नहीं, इसको तो जो भी रख सकते हैं। और के बाद वाली स्टेटमेंट, इसको कर दें 10 इज अच्छा, और के बाद 10 is less than 15, ठीक है, ठीक है, मतलब ये तो देखें, मेरा मेरा बेसिकली ट्रू क्वेश्चन ये है, आए। नहीं नहीं, वेट, आंसर क्या आया है? आंसर फॉल्स है। अभी भी फॉल्स दे रहा है वो। नहीं, और के साथ अगर एक स्टेटमेंट, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, अब हम कंपैरिजन करें, अगर एक दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है विद एंड, आंसर विल बी ट्रू, करेक्ट। विद एंड जो है ना, अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना,
ट्रू है हाँ तो फिर आंसर ट्रू होगा। और के साथ अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू आती है ना तो आंसर ट्रू ही हाँ, आना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी नहीं है। तो ये इसने तो फॉल्स दिया। आपने ब्रैकेट हटाए बीच में से। आ, मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को एक ही ब्रैकेट में लिखें। हाँ, ये वाली ब्रैकेट रिमूव करें। और अच्छा ओके। ये वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन चलें देखें। और हाँ अब क्योंकि करें। ऊपर तो हमने ऐसे नहीं किया। अच्छा ठीक है ओके। सेव करें, सेव किए। हम्म, ठीक है। फॉल्स ट्रू, अब ट्रू दिया उसने। अप्रूव दिया वो फिर ब्रैकेट का ही मसला दे रहा होगा। वो 10 = 10 करके देखें जो हम पहले यूज कर रहे थे स्टेटमेंट। वो अगर उसको भी ट्रू देते तो फिर यानी फिर ब्रैकेट का इशू है। ठीक है। नहीं तो फिर हमने यहाँ पर क्यों ब्रैकेट का किया और यहाँ से हम क्यों हटा रहे जी। हैं? एंड में भी तो हमने ब्रैकेट लगाई है। और असल यहाँ में ना ये जो इसका एक्चुअल सिंटेक्स है ना वो यही है कि आप पूरे उसको ना एक ही ब्रैकेट में लिखें। इसको तो करके देखूं जरा मैं। ओके। हाँ, इसको कर लें, देखें इसमें कोई इशू आता है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर वो ट्रू ही दे रहा है। उसका भी ट्रू हाँ, ही दे रहा था, अभी भी ट्रू ही दे रहा है। सिंटेक्स इशू आ रहा है। अच्छा ठीक है, यानी जब आप कंपैरिजन कर रहे हो दो स्टेटमेंट्स में, फिर आपने दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही ब्रैकेट में रखना है। जी। ठीक है। अच्छा व्हाट एल्स, क्या अभी ये हो गया नॉट के साथ? अपने WC स्कूल की एक्सरसाइज है बुलियन और ऑपरेटर्स की, वो जरा एक दफा देख लें। उसमें शायद एक दो क्वेश्चन ऐसे हों जो भी शायद हमने नहीं किए, बट लेकिन चल एक मिनट। एक्सरसाइज वन। अच्छा जी। ट्रू, सबमिट आंसर, राइट। द स्टेटमेंट बिलो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं या मैं ही कर रही जी, हूँ, आप कर रही हैं? मुझे यहाँ पे शेयर हुई भी है। अच्छा मेरी हुई है, अच्छा ठीक। स्टेटमेंट बिलो वुड प्रिंट अ boolean वैल्यू व्हिच वन? नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मुझे। एक मिनट, आपने WC स्कूल खोला? हम्म। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मुझे। ओके ओके ओके, मैं ट्राई करती हूँ। अब रीशेयर दें। अब हो गई? जी। ओके, so statement below would print a boolean value which one? बताएं। True? 3 is greater than 9 है या नहीं? Yes, yes. और देखें क्या आएगा। Karen, not correct. टी का ट्रू, ट्रू का टी बड़ा करें। अच्छा, the statement below would print a अच्छा जी, again ये है PLSC false। ठीक है। Which one? 10 is less than 9. True. Sorry, false.
अच्छा, ये क्या है क्वेश्चन? प्रिंट बूल ABC। अच्छा, ये मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया। बूल बेसिकली वो फंक्शन के तौर पे यूज कर रहा है। इसमें होता ये है कि आ, अगर हम देखें तो ये स्ट्रिंग के अंदर दिया हुआ है, तो यानी ये ट्रू वैल्यू है। तो इसको करेंगे, ट्रू ही है वैल्यू, देखें आंसर ट्रू है या नहीं। बेसिकली यानी एनीथिंग जो प्रोग्रामेटिकली करेक्ट है ना, यानी टेक्निकली, हम्म। उसको भूल जो है ना वो ट्रू ही कंसीडर करेगा। यानी चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, कोई भी वैल्यू। इंटीजर में बस जीरो नहीं होनी चाहिए वैल्यू। राइट। तो ये फॉल्स होगा। जी। अच्छा, डन। होगी एक्सरसाइजेस। अच्छा, ये क्या है? ऑपरेटर की भी एक्सरसाइज दे रहे ऑपरेटर डाले हैं, अच्छा जी। हैं। मल्टीप्लाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 with 5 and print the result. आपकी स्क्रीन बंद हो गई। अच्छा, मैं करती हूँ। ये आउट ऑफ मीटिंग में कैसे चली गई हूँ? एक सेकेंड। नोट्स, अच्छा वो मेरा हाल इंटरनेट का मसला हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई 10 with 5 and print the result। तो ये क्या इस पे जी। ऑपरेटर डालने, सॉरी। मल्टीप्लाई करना है ना, जी मल्टीप्लाई जी का। करें। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, मेरा भी इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा। अच्छा, डिवाइड 10 by 2, डिवाइड, सबमिट आंसर, करेक्ट। ओके, यूज द करेक्ट मेंबरशिप ऑपरेटर। अच्छा, ये वाला मेंबरशिप skip कर ऑपरेटर भी दो। हमने नहीं किया ना। हाँ, अभी नहीं किया, स्किप कर दो। हम्म, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। use the correct comparison operator if 5 is not equal to 10, is not equal to 10, correct, good। If is equal to 10, अच्छा, at least one of the statement is true। तो ये कौन और सा ऑपरेटर अप्लाई होगा? और या करेक्ट, डन। कोई प्राइस नहीं मिलता आंसर सही करने को? नहीं, अभी तक कोई प्राइस नहीं है। यानी बड़ा Thank मतलब you. खुशी होती है ना, इससे छोटे बच्चों को नहीं खुशी हो रही होती है आपके सारे Yeah. आंसर्स करेक्ट आते हैं, वो थैंक यू, थैंक यू टू यू।
नहीं और नहीं टीचिंग्स नहीं तो लाइक बड़ा डिटेल्स है। नहीं, ये इट्स आई वुड से, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आई थिंक यू गाइस शुड थैंक योर ओन सेल्व्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक फॉर टेकिंग द कोर्स, क्योंकि हर बंदा एग्जाम की तरफ नहीं आता। तो लाइक फॉर हाँ एक्चुअली ये भी है। मेरा ख्याल है कि इट्स नीड ऑफ टाइम एज वेल। मुझे तो शायद वो क्या कहते हैं, नीड ऑफ टाइम पे लेकर आई इस तरफ। बट स्टिल अगर मैं इसका थोड़ा सा लॉन्ग उसमें सोचूं तो आना चाहिए आजकल। जो है ना, इट्स अ स्किल एज वेल, लाइक इट्स या नॉट कि मैं आपने कोई ये मतलब, इट्स एग्जैक्टली अ सेपरेट मैं स्किल एज वेल, आप अक्सर इस काम कर सकते हैं। या मैं अक्सर पेरेंट्स को इनकरेज कर रही हूँ, लाइक दे शुड गेट देयर चिल्ड्रन enrolled in coding courses as soon as possible, क्योंकि द नेक्स्ट एरा इज ऑल अबाउट कोडिंग। एआई तो है ही है, लेकिन अगर आपको ऑल अबाउट कोडिंग कोडिंग, बिल्कुल या बिल्कुल। एआई के दौर में आप तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग की नो हाउ हम्म। है। अदरवाइज लाइक इट्स जस्ट लाइक जब हमारा दौर था, तो उस टाइम पर हमारे लिए कंप्यूटर की एजुकेशन कंपलसरी हो गई थी एक टाइम पर आके, कि जो कंप्यूटर जिसको बिल्कुल आता ऐसा। होता था उसको समझा जाता था कि अच्छा हाँ इसको आगे अपॉर्चुनिटीज जॉब्स एंड स्टफ लाइक दैट वुड बी ऑफर्ड। और बिल्कुल द सेम इज हैपनिंग नाउ कि अब जिसको कोडिंग आती है, जो कोडिंग कर सकता है, ओनली दैट पर्सन सही कैन बात है। होप टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर फाइनेंशियल। सही बात है। मैं इसीलिए ठीक भी है। सीख रही हूँ क्योंकि लाइक वो ये कि वो जो है ना, अगर आपने मतलब जैसे माय नेफ्यू लाइक ही इज लाइक वेरी गुड इन दिस फील्ड, तो मुझे ये कहता है कि आपको, आप यू आर डूइंग क्यूए मैनुअली, तो अभी फिर ऑटोमेशन की तरफ चला जाएगा, तो इट्स गुड कि आप टाइमली इस चीज को जो है ना वो कर लो। या तो फिर जो अभी है ये ना वो बिगनर लेवल है ना, टाइमली मेहनत आपको कर। ये इंशाल्लाह थोड़ा सा ये लाइक आई एम होपिंग इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ हम्म। थर्ड मंथ आप ये नहीं कह नहीं, सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि आपके बेसिक्स काफी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिसके बेसिक्स क्लियर हो जाए ना, वो फिर हाँ इंशाल्लाह। इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल कोर्स में बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हैं और आपको फिर इतनी टेंशन नहीं होती। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, हम्म। अपना टाइम निकालना, एनर्जी बिल्कुल। एंड एवरीथिंग, थोड़ी सी ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन इवेंचुअली जो कर लेता है ना इसको, वो फिर हम्म। पेस सेट हो जाती है आगे के लिए। फिर यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज ऑन अच्छा। योर ओन। सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए आपको बिल्कुल। टीचर चाहिए होता है, उसके बाद आप हाँ कुछ बिल्कुल फिर कर आप कहीं सकते हो से आप। कुछ भी सीख लेते हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे वही हैं। आपको कोई एक चीज, एक रेसिपी आ गई, तो ये लाइक उसमें आप खुद से या जितनी वेरिएशन निकाल के करना चाहो तो आप कर सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब जिसको ऑल कुकिंग अबाउट। करना आ गई है ना, वो कोई भी रेसिपी बना सकता है। कुकिंग इज बिल्कुल अ स्किल। ऐसा ही। आपको बेसिक एक दफा कुछ समझ आ गया तो फिर आप आगे खुद ब खुद चीजें अडॉप्ट करते जाते बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। अच्छा, एनी क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास सो फार? नहीं, मुझे आप बस ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, कल आई हैव टू गो ऑन अ वेडिंग, हम्म। तो देयर कैन बी लाइक एन ऑप्शन, अगर हम पहले तो नहीं क्लास रख सकते, मैं टाइम आपको कंफर्म करके बताती हूँ। या अगर हम मंडे को ये क्लास कर ले जो कल वाली होगी इंशाल्लाह, या मॉर्निंग में अगर इफ इट इज फिजिबल फॉर यू, तो हम सुबह के टाइम उठ के कर लें कल सुबह। और हाँ, अदरवाइज द अदर ऑप्शन इज। मंडे को तो पॉसिबल नहीं है, असल में मेरे ना वीकडेज में भी क्लासेस चल रही होती हैं, तो वो फिर मेरे रूटीन हेक्टिक हो जाती है अगर एक क्लास भी आगे पीछे हो जाए। तो संडे को ये हो ठीक है सकता है कि नो। मॉर्निंग टाइम में टाइम निकाल सकती हूँ, बल्कि संडे को आप कोई एक मुझे आप टाइम बता बता दें। दीजिएगा। हाउ अबाउट लाइक 1 या 2 PM को बता सूट करते दीजिए। हैं आपको? 1-2 PM विल बी अगेन बिजी। सुबह के टाइम हो सकते हैं बिजी, लाइक सुबह के टाइम टाइम बताएं आप से। सुबह का कितने बजे? हम्म, बेशक 9, 10, 11 में से कोई 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 टाइम देख लें। हाँ, 11 AM कर सकते हैं फिर हम ठीक है इंशाल्लाह। 11 इंशाल्लाह, 11 कर लेते हैं इंशाल्लाह, हाँ ठीक है। जी, 11 AM to 12। रिमाइंडर आपको इंशाल्लाह दे दूंगी, 11 कर लेंगे इंशाल्लाह, हाँ ठीक है। जी इंशाल्लाह। ताकि मिस ना ठीक हो है इस वीक की क्लास, ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी ठीक है। सही होगा, ओके, सही है। सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, वालेकुम सलाम।